हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के उपनाम यानी कि राजस्थान के सामान्य परिचय। तो बहुत सारे की पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनके उपनाम के नाम से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आइए शुरुआत करते हैं। ये एकमात्र रिवीजन क्लास है जहाँ पर हम फटाफट से जो है क्या है जो भी पहले आपका पढ़ा हुआ है तो उनका रिवीजन फॉर्म में ये क्लास आपकी होती है। और इसी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में जाके बिल्कुल एकदम फ्री है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे सबसे पहले मान लीजिए जैसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे कि कोई आपसे पूछे कि आदिवासियों की गंगा जो है वो किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आदिवासियों की गंगा है ना। अगर आपसे पूछे आदिवासियों की गंगा के नाम से, आदिवासियों की गंगा, तो ध्यान रखेंगे आदिवासियों की गंगा कौन सी हो जाएगी, माही नदी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपके कौन से, माही नदी। आपने सुना होगा जो आपके बहुत ही कॉमन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, बेडेश्वर धाम को किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आदिवासियों का कुंभ है ना। आदिवासियों का कुंभ की बात करेंगे, आदिवासियों का कुंभ जो है कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे आदिवासियों का कुंभ जो है वो आपके हो जाएगा कौन सा, वैडेश्वर धाम। कौन सा हो जाएगा, वैडेश्वर धाम जो है क्या हो जाएगा, आदिवासियों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुंभ होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अर्जुन की गंगा के नाम से जो है क्या प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे बाण गंगा है ना। अर्जुन की गंगा अगर आपसे पूछे अर्जुन की गंगा, तो ध्यान रखना अर्जुन की गंगा से जो है कौन सी, तो ध्यान रखना है बाण गंगा। क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा, बाण गंगा जो है यहाँ पर होने वाला है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का अन्नागार जो है वो किसे कहा जाता है, तो भाई देखिए राजस्थान का अन्नागार की बात करेंगे तो राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है किसको, गंगानगर को। किसे बोलते हैं, तो गंगानगर को जो है यहाँ पर कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, बहुत ही फेमस है ना, सब लोग जानते हैं। तीर्थों के मामा के नाम से कौन सा फेमस है, तो तीर्थों का मामा कहा जाता है किसको, पुष्कर को। किसको, तीर्थों का मामा जो है कहा जाता है, बोलो किसकर को, आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर को जो है यहाँ पर कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे तीर्थों का भांजा, तब आंसर क्या हो जाएगा, तीर्थों का भांजा अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे तीर्थों का भांजा के नाम से क्या है, आपने सुना होगा मचकुंड है ना। मचकुंड जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं, बोलो क्या, तीर्थों का भांजा जो है यहाँ पर कहते हैं। आपसे पूछे मारवाड़ की जीवन रेखा है ना, आपसे पूछे मारवाड़ की जीवन रेखा किससे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मारवाड़ की जीवन रेखा बोलते हैं किसको, लूड़ी नदी को। किसे बोलते हैं, मारवाड़ की जीवन रेखा जो है ये कहा जाता है लूड़ी नदी को है ना। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हजार खंभों का नगर है ना, अगर आपसे पूछे हजार खंभों का नगर किसे कहा जाता है, हजार खंभों का नगर, तो ध्यान रखेंगे हजार खंभों का नगर जो है ये कहा जाता है रणकपुर को। किसे कहते हैं, तो ये जो है आपके कहते हैं किसको, रणकपुर को। क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर कहेंगे किसको, तो ध्यान रखना है रणकपुर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, ध्यान रखेंगे आपसे कोई पूछे कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से क्या प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना अमृत सरोवर के नाम से जो है जवाई बांध। किसे कहते हैं, तो जवाई बांध को जो है यहाँ पर इसकी संज्ञा दी गई है। आपसे पूछे कि बताइए, चलो इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो है ये किसे कहते हैं, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है ना। मेवाड़ की थर्मोपल्ली से ध्यान रखेंगे ये कौन सा युद्ध हो जाएगा, हल्दी घाटी। कौन सा है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। लेकिन इसके अलावा आपसे कोई पूछे, चलो ये तो हो गया, लेकिन मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे, तो ध्यान रखना मेवाड़ का मैराथन कौन से,
तो भाई मेवाड़ के मैराथन के नाम से दिवेर, कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ के मैराथन से जो है कौन सा हो जाएगा, दिवेर। बोलो क्या नाम है, दिवेर यहाँ पर हो जाएगा। मैडम चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कौन सी, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राजस्थान की जीवन रेखा, है ना, अगर राजस्थान की जीवन रेखा पूछेगा तो राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी हो जाएगी, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी नहर। जीवन रेखा जो है कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसको हम बोलते हैं क्या, राजस्थान की जीवन रेखा। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार जो है पूछा जाता है। लेकिन आपसे पूछे मेवाड़ का प्रवेश द्वार, ध्यान रखेंगे मेवाड़ के प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो मेवाड़ के प्रवेश द्वार से जो है कौन प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ के प्रवेश द्वार से प्रसिद्ध हो जाएगा, बोलो कौन सा, चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा, ये जो है मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को जो है यहाँ पर कहते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तब कौन सा हो जाएगा, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है कौन सा है, जोधपुर, है ना, ये तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान का सिंह द्वार की बात करेंगे, है ना, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का सिंह द्वार हो जाएगा, बोलो कौन सा, अलवर। कौन सा हो जाएगा, अलवर जो है यहाँ पर होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, तो धौलपुर हो जाएगा। पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं, ध्यान रखना, पीले पत्थरों का शहर, तो पीले पत्थरों का शहर जो है ये कहा जाता है जैसलमेर को, है ना, पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ये हम कहते हैं जैसलमेर को, किसे, ये जो है हम यहाँ पर किसे बोलेंगे, जैसलमेर को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन आपसे पूछे कि हेरिटेज सिटी किसे कहते हैं, हेरिटेज सिटी हम जयपुर को जानते हैं। लेकिन आपसे पूछे कब्र गांवों का शहर, है ना, आपसे पूछे कब्र गाहों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये कहा जाता है बयाना को। किसे कहते हैं, ये जो है आपके कहते हैं बयाना को। किसे बोलते हैं, ये आपके जो है यहाँ पर बयाना को कहते हैं। आपसे पूछे फाउंटेन माउंटेन, आपसे पूछे कि फाउंटेन माउंटेन का शहर, आपसे पूछे फाउंटेन माउंटेन का शहर जो है किसे कहा जाता है, तो फाउंटेन माउंटेन का शहर जो है ये कहते हैं किसको, उदयपुर को। बोलो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मैडम उदयपुर को जो है यहाँ पर कहते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मैडम इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि आदिवासियों का शहर, तो भाई वैसे तो आप जानते हैं लेकिन पेपर में आता है तो सेम ही लगते हैं। आदिवासियों का शहर जो है किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का शहर बोलते हैं किसे, बांसवाड़ा को। किसे बोलते हैं, आदिवासियों का शहर जो है किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे ये आपके जो है बांसवाड़ा को कहा जाता है। जबकि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे बावड़ियों का शहर बोलते हैं बूंदी को। किसे बोलते हैं, बावड़ियों का शहर जो है ये कहा जाता है, बोलो किसे, बूंदी को। किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि चलो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछे हवेलियों और झरोकों का शहर, है ना, हवेलियों और झरोकों का शहर, तो ध्यान रखेंगे हवेलियों और झरोकों का शहर आपसे पूछे, हवेलियों और झरोके का शहर आपसे पूछे, हवेलियों एवं झरोके का शहर आपसे पूछे, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आपके ध्यान रखना है जैसलमेर हो जाएगा। बोलो कौन सा, जैसलमेर जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 100 द्वीपों का शहर बहुत बार पूछा गया है। 100 द्वीपों का शहर जो है कौन सा है, तो आप कहेंगे 100 द्वीपों का शहर हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा, 100 द्वीपों का शहर जो है, बोलो कौन सा, तो आप कहेंगे ये आपके बांसवाड़ा। क्या नाम है, 100 द्वीपों का शहर कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि नवाबों का शहर, तो भाई नवाबों के शहर की बात आए तो सीधा लगा देना, नवाबों का शहर जो है किसे कहते हैं, टोंक को। तो नवाबों का शहर किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, टोंक जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे घंटियों का शहर, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना घंटियों के शहर की बात करेंगे तो घंटियों का शहर जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो घंटियों का शहर हो जाएगा झालरापाटन, है ना, मतलब वही बात कर रहे हैं किसकी, झालावाड़ की। वर्तमान झालरापाटन यानी कि बात हमने कर ली है किसकी, झालावाड़ की। चलिए
तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर राजस्थान के अन्य उपनाम। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है आरएस प्रीलिम्स 2025, जो कि आपकी तैयारी को जो है एक नई दिशा देगा। और इस दिवाली के शुभ अवसर पर उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है 100% फीस वापसी। जी हाँ, सही सुना आपने कि यहाँ पर अगर किसी बच्चे का, स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी 100% फीस उसको वापस कर दी जाएगी। लेकिन अभी शुभ अवसर पर 24 अक्टूबर तक आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर आपको मिल सकता है अप टू 90% का डिस्काउंट। 13% अदर जो है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त आपको फॉलो करनी है कि आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC13, और इसी के साथ ही जो कोर्स वैलिडिटी जो है वो आपकी हो जाएगी कहाँ तक, तो आपको ध्यान रखना है कोर्स वैलिडिटी होगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, ये हमारे कुछ बैच हैं। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है। लाइफ फ्रॉम जो है स्टूडियो 7830 फ्री से जब आप यूज करते हैं क्या, कूपन कोड UC13। साथ ही मैं आपको बता दूं आरपीएससी के द्वारा आयोजित EORO की परीक्षा फतेह बैच हमने शुरू किया है। ये बैच ऑलरेडी आपके 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। बहुत ही शानदार फैकल्टी जो है इसमें पढ़ा रही है, और अशोक सर के द्वारा इसमें लॉ वाला जो स्पेशल पार्ट है, जो कि बहुत ही एग्जाम के इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है माना जाता है, तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आरएस प्रीलिम्स मेंस बैच है, समग्र बैच जो कि लाइफ फ्रॉम क्लासरूम है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में जो है अवेलेबल होगा, और ये बैच ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुका है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 हिंदी मीडियम है, और ये आपके 6 नवंबर 2025 से शुरू होने वाला है। और देखिए ये हिंदी मीडियम बैच जो है ये बहुत ही कारगर साबित आपके लिए होगा अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं। साथ ही देखिए ये मैंने आपको बता दिया है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए, तो ये थी आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।